नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि शनि देव की सबसे प्रिय राशि होती है और भगवान श्री कृष्ण की भी यह सबसे प्रिय राशि है। मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी ज़िंदगी में अब बहुत अच्छे चेंजेस का समय आ चुका है और शनि देव का आशीर्वाद, शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। बस आपको इस कृपा को एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो ये कृपा शनिदेव अब आप पर बरसा रहे हैं, इस कृपा के आपको किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं करना है, किसी को बिल्कुल भी इस कृपा के बारे में बताना भी नहीं है। मतलब कि आपको यह जो कृपा आप शनिदेव की प्राप्त हो रही है, आपको छुपा कर रखना होगा, ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना होगा, अपने तक ही इस बात को सीमित भी रखनी होगी। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सबका मेरे चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में भी होंगे। मित्रों, शनि देव ने 8 मार्च को जो उदय स्थिति में थे, अस्त हो गए हैं और 13 अप्रैल तक ये अस्त स्थिति में रहेंगे। 13 अप्रैल को उदय होंगे, तो ये 37 दिन का जो समय रहेगा, 8 मार्च से 13 अप्रैल तक का पीरियड, वो आपके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली और परिवर्तनशाली समय भी होगा। मित्रों, अब आपने ये अनुभव भी किया होगा कि 8 मार्च से आज तक में आपने कुछ अपने जीवन में चेंजेस देखे भी होंगे। आज मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपने क्या चेंजेस देखे होंगे और क्या आपको चेंजेस इस समय में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो शनि देव जब अस्त हो गए हैं तो अपने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देंगे तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी डालेंगे। इन 37 दिनों में आपको दोनों ही तरह के पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, तो नेगेटिव आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इस समय में आपको कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, तो वहीं आपको कुछ चुनौतियां, संघर्ष की स्थिति भी बराबर बनी रहेगी। शनि देव व्यक्ति को कर्म के हिसाब से, कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे फल देते हैं। तो मित्रों, नेगेटिव रिजल्ट्स में सबसे पहले आपको इस समय जो सावधानी रखनी होगी वो यह होगी कि आपके शत्रु पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएंगे। आपके इस समय में जो शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपके सामने से शत्रु हों, वो आपके एक्टिव ज़्यादा रहेंगे और आपके लिए मुसीबत भी खड़ी करते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव के अस्त होने के कारण आपको कामयाबी भी मिलेगी, शनिदेव का वरदान भी मिलेगा और शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ये सब आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है इस पर भी निर्भर करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको शुभ परिणाम इस समय में प्राप्त होंगे। पर गोचर के हिसाब से मित्रों, यह समय आपके लिए आपकी स्वयं की जिंदगी, कैरियर में जबरदस्त प्रभाव डालने वाला समय रहे है। तो मित्रों, आपके लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इस विषय पर आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। आप मेरा ये वीडियो विस्तार से देखिए जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके जीवन में क्या प्रभाव आपको पड़ेगा। आप बिना स्किप किए हुए देखें जिससे आपको पूरी जानकारी पता चल सके। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे आपको यह जानकारी पूरी आपको पता चल सके। और यह वीडियो मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है, चंद्र राशि आपकी मकर है, तो दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। मित्रों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अभी ना तो आपके ऊपर कोई 7.5 चल रही है, ना ही कोई ढैया इस समय में चल रहा है। सॉरी। पिछले काफ़ी वर्षों से जो आपने अपने जीवन में बड़ी उथल पुथल देखी है, पर आप निराश नहीं हुए, तो आपने अपनी पास्ट लाइफ, पुरानी बातों को छोड़कर अब आपको 8 मार्च से
जो एक नया जीवन आपको प्राप्त हुआ है शनि देव के अस्त होने के कारण, वो आपकी किस्मत के दरवाजों को खोलने वाला समय आ गया है। शनि देव ने आपको इस समय में जो रास्ता दिखा रहे हैं, वह रास्ता आपकी उन्नति के रास्ते की ओर ले जा रहा है। उन्नति के रास्ते में आपकी जो भी रुकावटें अभी तक कोई आ रही थी, उन रुकावटों को दूर कर देगा और आपको ऐसे खुशियों वाले समाचार आपको मिलते हुए दिखाई देंगे जिसमें कि आपको यह समय बहुत ही आपकी जिंदगी में एक ब्रह्मास्त्र की तरह से आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको इस समय क्या क्या शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, आज आपको नंबर बाई नंबर पूरी जानकारी देता जा रहा हूं। तो जो लोग आपकी अभी तक इज्जत नहीं कर रहे थे, पहला शुभ परिणाम आपको बता रहा हूं मेरे मित्रों, कि जो लोग आपकी इज्जत अभी तक नहीं कर रहे थे, आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, आपको कुछ समझते ही नहीं थे, छोटी छोटी बातों पर आपको ताने भी मार देते थे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, वही अब आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और आपको हर तरह से सहयोग भी करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, दूसरे जो आपको शुभ समाचार इस समय में मिलेंगे, उसमें आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर कोई आपके चल रहे हैं तो उसमें आपके विजय के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे शुभ समाचार में आपको इस समय में जो शत्रु आपके अधिक सक्रिय रहेंगे, आपको मुसीबतें खड़ी करते हुए दिखाई देंगे, तो आपको सावधान भी रहना है। किसी भी तरह से कोई आपको गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई अभद्र अपशब्द बिल्कुल भी आपको नहीं बोलने हैं, कार्य में आपको किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, उनको आप किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं करें किसी को, चाहे वो आपका अच्छे से अच्छा मित्र हो या अच्छे से अच्छा आपका परिवारजन हो, मतलब आपके खास रिश्तेदार भी हो, तो भी आप अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। चौथी जो आपको शुभ समाचार इस समय में मिलेंगे मेरे मित्रों, वो आपकी हिम्मत, आपका साहस बढ़ा रहेगा, आप में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बना रहेगा, आप ऊर्जावान बने रहेंगे। ऐसे में आपको विकट से विकट भी परिस्थिति अगर आपके जीवन में कोई आ रही है, तो आप उसका डटकर मुकाबला करने में भी सफल रहेंगे। आपकी आंतरिक शक्ति इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है, आज का काम आज ही करना है। कल का काम भी अगर आप आज कर लेंगे तो और भी अच्छा आपके जीवन में जो है यह समय आ जाएगा और आपको और भी ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। पांचवा जो आपको इस समय में शुभ समाचार मिलेगा मेरे मित्रों, वो अगर आपने कोई निवेश किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने पहले किया हुआ है, तो उसके अच्छे रिटर्न अब आपको प्राप्त होते हुए भी दिखाई देंगे। पर आप अगर कोई निवेश अभी भी करना चाह रहे हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म का कोई भी निवेश आप नहीं करें। इन्वेस्टमेंट करते समय कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपने कोई इस तरह का निवेश किया तो आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। छठी जो आपको शुभ समाचार आपको इस समय में मिलते हुए दिखाई देंगे, वो आपके स्वास्थ्य में कोई भी आपके अगर परेशानी चल रही है, कोई बीमारी आपके चल रही है, तो यह जो समय अब आपका आ गया है, इस समय में 13 अप्रैल तक आपकी कोई भी पुरानी बीमारी है वो आपकी ठीक होती हुई भी दिखाई देगी। अगला जो आपको शुभ समाचार आपको मिलेगा मेरे मित्रों, वो आप अपने प्रेम जीवन में अगर कोई आप हैं, तो इस समय में आप अगर अपने प्रेम जीवन को फाइनल अप्रोच अगर करेंगे, मैच्योरिटी की ओर ले जाना चाहेंगे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। और इस फाइनल मैच्योरिटी में आपको मतलब कि अगर आप उनके लिए कोई ऐसा वो कर सकते हैं कि मैरिज प्रपोजल आप करते हैं, तो आपको बहुत ही फ़ायदा, मतलब कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको इस समय खुशियां प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। आपको आपके साथी
आप हैं और आपके साथी हैं, अगर आपके अभी तक परिवार वाले नहीं मान रहे थे आपके लव मैरिज के लिए, तो यह जो समय आ गया है, इस समय में अगर आप थोड़ा सा दोबारा से एक बार वो करेंगे कि अपने परिवार को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपके दोनों के परिवार वाले समझ जाएंगे और आपकी लव मैरिज के चांसेस पूरे पूरे खुलते हुए भी दिखाई देंगे। परिवार वालों की सहमति आपको मिलती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, इस समय तक में अगर आपके कोई भी गलतफहमी आपके चल रही थी, आपके परिवार वालों के बीच में या आपके प्रेम जीवन साथी के बीच में, वो आपके सभी दूर होती हुई भी दिखाई देगी। अगला जो शुभ समाचार आपको मिलेगा मेरे मित्रों, वो अगर आप कोई विदेश जाना चाह रहे हैं और आपके विदेश से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आपने कोई वीज़ा के लिए अप्लाई किया है पर वीज़ा आपका नहीं बन रहा है, तो इस समय आप अगर दोबारा से अपनी फाइल को एक्टिव करेंगे तो आपको वीज़ा अप्लाई करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वीज़ा से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपने कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है और पासपोर्ट आपका नहीं बन रहा था, वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो वेरिफिकेशन अब आपका पूरा हो जाएगा और आपको विदेश जाने के योग बनते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, अगर आपके कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंस आपका नहीं बैठ रहा था, तो इस समय आपकी वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। अब आप चाहे विदेश शिक्षा के लिए जा रहे हों, चाहे आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हों, चाहे आप काम के लिए जा रहे हों, सभी में आपको इस चीज़ की जो आपके अभी तक कमी चल रही थी, वो कमी अब आपकी दूर हो जाएगी और आपकी विदेश यात्रा अच्छी तरह से पूरी होती हुई भी दिखाई देगी। अगली जो आपको शुभ समाचार मिलेगा उसमें मेरे मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में बहुत ही अच्छी होती हुई भी दिखाई देगी। सॉरी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, मशीनरी पार्ट से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, लोहे के सरिये का काम कर रहे हैं, केमिकल माइंस, पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं, तो यह समय आपकी ग्रोथ के लिए, आपके व्यापार वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद आपके चल रहा है तो वो भी इस समय में आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा और पैतृक संपत्ति आपको आपके हिस्से के अनुसार आपको जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है या 6, 8, 12 में है या नीच के हैं, तो ऐसे समय में आपको कुछ उपाय करने होंगे। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप गरीबों और असहायों की आप सहायता करें। उनको आप कपड़े, भोजन, दवाई, फल फ्रूट वगैरह जो भी आप दे सकते हैं दें। यथासंभव जितना आप सहायता करेंगे गरीबों की, असहायों की, बुजुर्गों की, उतना ही आपको आपके जीवन में यह समय बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होता हुआ भी दिखाई देगा। इस समय दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है मेरे मित्रों कि किसी भी तरह का आपको पार्टनरशिप से आपको इस समय में बचना होगा। आप बिजनेस अगर कोई भी कर रहे हैं तो आप बिजनेस पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बनाएं। तीसरा उपाय जो आपको करना है मेरे मित्रों, आपको इस समय शनि देव जब अस्त स्थिति में हैं तो आप शिवलिंग पर पूजा अर्पणा करें और शनिवार को शाम के समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं तो आपको बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, शिवलिंग पर पूजा करते समय आप काले तिल जो है जरूर चढ़ाएं, जिससे कि शनि देव की कृपा आप पर बन जाए और आपके सभी काम, जो भी आपके अधूरे सपने हैं, वो सपने आपके पूरे होते हुए भी दिखाई दें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य बनकर अपने जीवन में जो भी आपके परेशानी आ रही है उन परेशानियों को आप दूर कर लें। धन्यवाद।